नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में, जो मीन राशि मई मंथ 2024 से रिलेटेड है। मीन राशि वालों का मई मंथ कैसा रहने वाला है, गोचर क्या कहते हैं और आपके कितना फेवर में है। तो इस संपूर्ण जानकारी को मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप लोगों का मुझे बहुत प्यार, सब्सक्रिप्शन मुझे मिल रहा है, कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। प्लीज़ इस प्यार को बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और आपको नई-नई जानकारियाँ प्रोवाइड कराते रहें, जो कि आपके जीवन में एक नए ग्रोथ को लेके आए। तो शुरू करते हैं मीन राशि 2024 में मई मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ओवरऑल इस मंथ का फोरकास्टिंग अगर मैं वैसे करूं तो आपके फेवर के लिए है, आपका फेवर में रहने वाला है मई मंथ। क्यों रहने वाला है कि गुरु महाराज जो इसके अधिपत्य स्वामी है वो आपके तीसरे भाव में बैठ के आपके रिलेशंस आपके भाई बहनों के साथ में अच्छे कर रहे हैं, आपके मित्रों के साथ में आपके रिलेशंस को अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जब अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके स्पाउस के साथ में आपके रिलेशंस को अच्छा कर देते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके रिलेशंस को अच्छा कर देते हैं। 6, 7 आपके फ्यूचर में आपकी चीजों को इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जब यहाँ फ्यूचर में अच्छी चीजें रहेंगी तो मई मंथ अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। रिलेशंस अच्छे रहेंगे, मई मंथ में सारी चीज अच्छी रहेंगी, स्पाउस के साथ में रिलेशंस अच्छा रहेगा तो बेहतरीन अपने आप चीजें हो जाएंगी। 8, 9 प्रॉफिट के भाव को भी आपके कहीं ना कहीं गुरु बढ़ाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो सूर्य, बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठ के आपकी वाणी में वो मधुरता लेके आएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। यानी कि बुध आपको इतनी विजडम देंगे, गुरु सूर्य आपको इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे और शुक्र इतना ज्यादा कंफर्ट देंगे कि जो चीज आप बोलोगे, जो चीज आप रिएक्ट करोगे, जो चीज आप लोगों से बातचीत करोगे, तो लोग आप कहेंगे कि भाई इस बार के बंदे में वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आ गया। यानी कि आपका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिखाई देगा जब आप बात करोगे, आपके व्यवहार में, बोली में वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो मधुरता कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ आपके फंड की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति भी इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं और आपके फाइनेंशियली सेक्टर्स को इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसे ही सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ से मई मंथ के अंदर चेंज करेंगे प्लेनेट की स्थिति को, तो वो आपके तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे। तीसरे भाव के अंदर बैठ के आपके परिवार के साथ में, आपके भाई बहनों के साथ में रिलेशंस को इंप्रूव कराएंगे, उत्साह को इंप्रूव कराएंगे। साथ ही साथ फ्यूचर के ऊपर भी दृष्टिकोण डालेंगे। तो फ्यूचर में जो चीज आपको मिलने वाली थी, जिस चीज के लिए आप बहुत समय से परेशान थे, तो हो सकता है ये वो राइट समय है जिसमें कि वो चीजें आपको मिल जाएं। चाहे वो वाहन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो चीजें हो, जो चीज आप चाहते हो, जो फ्यूचर से जो चीज आप चाहते हो सकता है कि इस समय में मई मंथ के अंदर वो चीजें आपको मिल जाएं। क्यों? क्योंकि 4 ग्रह में से 3 ग्रह शुभ इस पार्ट को देख रहे हैं। यानी नवम भाव का मतलब भविष्य भाव को, यानी आपका भविष्य यहां से देखा जाएगा। तो यानी कि 3 ग्रह आपके भविष्य को यहाँ सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें मिलने के चांसेस हैं जो आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल की भी स्थिति अगर आप देखोगे तो मंगल आपके पहले भाव में बैठ के ऊर्जा जबरदस्त आपके अंदर दे रहा है। यानी कि आपके भविष्य पे सपोर्ट है, आपके वाणी में सपोर्ट है, आपके जो है सारे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रह। मंगल यहाँ पे बैठ के आपको आपके अंदर जबरदस्त उत्साह लेके आ रहा है। साथ ही साथ इस भाव को देख रहा है मंगल, यानी कि चतुर्थ भाव को देखने का मतलब है कि आपके माता के साथ में जब देखता है तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों को बैलेंस रखेगा, क्योंकि ये जो 3 नंबर है ये बुध राशि का है और 3 नंबर यानी कि ये मिथुन राशि है। मिथुन राशि जो है वो बुध के अंदर में आती है। तो बुध और मंगल का जो रिलेशन है वो पैरेलल मतलब सम है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है।
तो उस कंडीशन में यहाँ पे माता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, एवरेज रहेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे राहु, केतु और मंगल की एक्सेस बन रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 2 चीजों का ध्यान देना है कि मंगल जब यहाँ देखेंगे तो आपके स्पाउस के साथ में आपके तालमेल को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। तो आपको जो भी चीज बोले सोच समझ के बातचीत करें, उतावलापन ना करें अपनी बातों के अंदर, तो वहां से कार्य बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं मन से सोच के बोलेगा और आप जो बोलेंगे वो अग्रेशन में बोलेंगे। आप अग्रेशन में बोलोगे, वो मन से सोच के बोलेगा, तो स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, केतु महाराज मन के कारक हैं, वो मन से बोलेंगे, आप अग्रेशन में बोलोगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो थोड़ा सा विनम्र रहें, उनकी बातों को सुने, रिएक्शंस कम दें और सोच समझ के बातों को और स्थितियों को संभालने का प्रयास करें। साथ ही साथ राहु क्या करेंगे, राहु यहाँ बैठ के उसमें तड़का लगा देंगे। अल्टीमेटली राहु जो है और भ्रम का जाल पैदा कर देंगे आपके अंदर भी और उनके अंदर भी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, शिव आराधना करें, शिव के ऊपर जो है आप जल अर्पित करें, काले तिलों को डालें और वहां पे अर्पित करें, ताकि आपके रिलेशंस आपके स्पाउस के साथ में अच्छे रहें और भ्रम का जाल जो है दूर हो सके, थोड़ा पॉजिटिव रहें। इससे आपका इंप्रूवमेंट रहेगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, मंगल और राहु जब यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, संक्रमण से रिलेटेड समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु का यहाँ बैठना संक्रमण को लाना। तो आप थोड़ा सा अपने सचेत रहें कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी अपने शरीर के लिए, क्योंकि राहु जब यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है कि संक्रमण की स्थितियां, और केतु भी यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं स्थितियां अप एंड डाउन हो सकती हैं। किस वजह से, स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें ताकि वो आपकी चीजें सही रहें। साथ में मंगल यहाँ बैठेंगे तो मंगल क्या है, गर्म ग्रह है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो एक तेज दिखाई देगा, तो उसको संभाल के रखें, ऊर्जा का सही यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि सरदर्द से रिलेटेड इश्यूज, मंगल खून से रिलेटेड इश्यूज, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि आपको सरदर्द, हेडेक या फिर जो है खून से रिलेटेड समस्याएं या फिर संक्रमण से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़े। तो उससे आप खान पीन में ध्यान रखें, व्यायाम में ध्यान रखें, सारी चीजों में ध्यान रखें, तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ शनि महाराज की अगर मैं बात करूं, तो शनि महाराज यहाँ से बैठ के आपके खर्चों को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, या साथ ही साथ आपकी जो है विदेशी यात्रा भी हो सकती है। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह विजिट कर सकते हैं। अपने भाव में बैठ के शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप विदेशी यात्रा कर सकते हैं, बाहर की यात्रा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ सकता है। साथ ही साथ 1, 2, 3 आपके फाइनेंशियल सेक्टर को देख रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आपका फोकस थोड़ा कम है, इस फोकस को थोड़ा बढ़ाने का जरूरत है। अदरवाइज प्लेनेट आपको सारी चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ फोकस बढ़ाइए और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट की दृष्टि नहीं आ रही है। राहु भी यहाँ से बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, तो लव एंड अफेक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं, स्टूडेंटों को भ्रमित कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे स्पाउस को भ्रमित कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे राहु तो भविष्य में मिलने वाली चीजों से अवरुद्ध कर सकते हैं। यानी आप डिसीजन कोई ऐसा ले लेंगे उल्टा सीधा, तो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, क्योंकि प्लेनेट तो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उल्टा डिसीजन ले लेंगे तो आपको वो सब चीजें शायद ना मिल पाए। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है। साथ ही साथ अगर राहु मंगल भी यहाँ पे उनकी दृष्टि आ रही है 8वें घर पे, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे आने से क्या होगा कि अल्टीमेटली कई बार कुछ रोग आपको जो है लंबे समय से जो आ रहे हैं, यानी कि सरदर्द, हेडेक या समथिंग खून से रिलेटेड इश्यूज, तो इस तरह के जो रोग हैं या छाले, या तो उस तरह के रोगों से आपको निजात भी मिल सकती है। गुप्त रोग, ऐसे रोग जो आप किसी को बता नहीं सकते, उन रोगों से भी यहाँ पे मंगल आपको निजात शायद प्रोवाइड करा दे। तो ओवरऑल आपकी राशि बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि अपने एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाना है, अदरवाइज और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी राशि इंप्रूव्ड है, बढ़िया है, बेहतर है और आपके फेवर की है। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। आपका दिन मंगल में रहे।